हेलो एवरीवन। जो हमारी हिस्ट्री की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसमें क्या चल रहा था हमारा वैदिक काल। और वैदिक काल की आपकी दो पता नहीं तीन वीडियोस कवर हो चुकी हैं। आज सिर्फ लास्ट पोर्शन बचा है जो इम्पोर्टेंट है। चलो आज हम उसको भी ख़त्म करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या था। आचार व्यवहार की शिक्षा के लिए धर्म सूत्रों पर आधारित क्या लिखा जाता था, क्या लिखा गया था? समृद्धि। समृद्धि क्या था? आचार व्यवहार की शिक्षा के लिए धर्म सूत्र यानी कि जो आपके कल्प सूत्र थे उनका ही एक भाग है। उस पर आधारित कुछ समृद्धियां लिखी गई जिसमें आपके क्या आ जाते थे, जैसे आपके वर्णाश्रम व्यवस्था आ जाती थी, विवाद का निर्णय, विविध विषय, राजा के कर्तव्य आदि पर, इन चीज़ों पर ये समृद्धियां लिखी जाती थी। और किन के आधार पर हिंदुओं में दीवानी और फौजदारी कानून बने? समृद्धियों के आधार पर। किस पे बने थे? समृद्धियों के आधार पर। क्यों? क्योंकि प्राचीन समृद्धियों में ना बहुत से नियम आज अपना अर्थ और महत्व खो चुके हैं, लेकिन जो उस टाइम पे आधार हमारा आज भी चल रहा है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था मूलतः इन्हीं समृद्धियों पर आधारित है। कुछ खो दिया, अभी मॉडर्निटी का जमाना आ गया है, लेकिन पहले किस पे चलता था? समृद्धियों के आधार पर। और आज भी कुछ पोर्शन चल रहा है और है ना, इस पे कुछ विवाद भी है इसकी संख्या को लेके। पर पद्य पुराण के अनुसार पुराणों की कुल संख्या कितनी बताई है? सॉरी, पद्य पुराण के अनुसार समृद्धियों की संख्या कितनी बताई है? टोटल 36 बताई हैं, जिसमें से सिर्फ 6 ही फेमस समृद्धि हैं। कौन कौन सी फेमस समृद्धियां हैं? मनु समृद्धि जो किस काल की बोली जाती है? गुप्त पूर्वकालीन। ठीक है। याज्ञवल्क्य समृद्धि, नारद समृद्धि, पराशर समृद्धि, बृहस्पति समृद्धि और कात्यायन समृद्धि। ये सारी कौन सी हैं? सारी गुप्तकालीन समृद्धियां हैं। इन समृद्धियों को ही क्या माना जाता है? फेमस माना जाता है। कुल कितनी समृद्धियां बताई गई हैं? 36, जिसमें से फेमस 6 हैं। कौन कौन सी हैं? मनु समृद्धि, याज्ञवल्क्य समृद्धि, नारद समृद्धि, पराशर समृद्धि, बृहस्पति समृद्धि और कात्यायन समृद्धि। और आपकी जो सबसे फेमस समृद्धि है या महत्वपूर्ण समृद्धि है वो कौन सी समृद्धि है? मनु समृद्धि। मनु समृद्धि को ही सबसे प्राचीन समृद्धि बोला जाता है ना। और हिंदुओं की प्रमाणिक विधि संहिता भी किसे कहा जाता है? मनु समृद्धि को कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या क्या चाहिए? सृष्टि के आरंभ करके मानव समाज के विकास तथा उनके दैनिक कर्तव्यों का विवेचन, उनके यानी कि उनके टॉम्ब टू वॉम्ब बोलते हैं ना, गर्भ से कब्र तक का सब कुछ इस किस में आता है? मनु समृद्धि में आता है। ठीक है। और मानव जाति का पिता भी किसे बोला जाता है? मनु समृद्धि को बोला जाता है। सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण समृद्धि कौन सी है? मनु समृद्धि है। हिंदुओं के प्रमाणिक विधि संहिता किसे कहा जाता है? मनु समृद्धि को कहा जाता है। मानव जाति का पिता किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। समृद्धियों में दूसरी महत्वपूर्ण समृद्धि कौन सी है आपकी? याज्ञवल्क्य समृद्धि। ये दूसरी महत्वपूर्ण समृद्धि है। ठीक है। इसमें ना प्रगतिशील विचार दिए जाते थे। ठीक है। कौन से विचार दिए जाते थे? प्रगतिशील। व्यवहार अर्थात न्याय शासन का विवेचन किस में था? नारद समृद्धि में। न्याय शासन का विवेचन किस में था? न्याय समृद्धि में। फिर आगे आपके महाकाव्य। प्रसिद्ध महाकाव्य कौन से थे? 2 ही थे। कौन से? रामायण और महाभारत। ठीक है। किस भाषा में लिखे गए थे ये? लौकिक संस्कृति में। और आपके जो ऋग वैदिक काल की संस्कृति कैसी थी? वो वैदिक संस्कृति। और उत्तर वैदिक की कौन सी थी? लौकिक संस्कृति। ठीक है। कौन कौन से महाकाव्य आपके? रामायण और महाभारत। ये माना जाता है कि इन दोनों महाकाव्यों का रचना काल ना 400 ईसा पूर्व से 400 मतलब आफ्टर ईसा पूर्व माना जाता है। 400 BC से 400 AD। आदि काव्य के नाम से किसे जाना जाता है भाई? रामायण को जाना जाता है। आदि काव्य के नाम से किसे जाना जाता है? रामायण को। रामायण के रचयिता कौन थे भाई? महाकाव्य वाल्मीकि। रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। और वाल्मीकि को ही क्या कहा जाता है? आदि कवि। ठीक है। लौकिक संस्कृत भाषा में काव्य रचना का आरंभ किन से हुआ था? वाल्मीकि जी से ही हुआ था। और फिर आपकी जो महाभारत थी उसके रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। ठीक है। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। और महाभारत को क्या बोला जाता है? इतिहास काव्य। और संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है आपका? महाभारत। कौन सा है? महाभारत। और इन दोनों काव्यों को क्या बोला जाता है? उपजीव्य काव्य। क्या बोला जाता है? उपजीव्य काव्य। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता कौन थे भाई? वाल्मीकि।
आदि कवि किनको बोला जाता था? वाल्मीकि को। महाभारत को किस काव्य के नाम से जानते हैं? इतिहास काव्य। महाभारत के रचयिता कौन थे आपके? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास। संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। कौन सा है? महाभारत। कौन सा है भाई? महाभारत। उपजीव्य काव्य किनको बोला जाता है? रामायण महाभारत को उपजीव्य काव्य इनको क्यों बोला जाता है भाई? क्योंकि ये दोनों महाकाव्य ना हमारी भारतीय संस्कृति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जो हमारे कवि हैं या कथाकार हैं आज भी इन ग्रंथों की रचना करने में लगे हुए हैं। बाद में भी इनकी बहुत लोगों ने रचना की, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? उपजीव्य, यानी कि आज भी ये जिंदा हैं। रामायण में कितने कांड, सर्ग और श्लोक है? 7 कांड हैं, 500 सर्ग हैं और 2400 श्लोक है। कितने हैं? 7 कांड, 500 सर्ग और 2400 श्लोक। इसमें आपकी क्या है? राम कथा वर्णित है। राम कथा वर्णित कौन से कांडों में? पहले व 7वें, जो राम कथा वर्णित है इनके 7 कांडों, इनके जो ये 7 कांड है इसमें ही आपकी कौन सी कथा रचित है? राम कथा। और ये 7 कांड कौन कौन से होते थे आपके? जैसे बाल कांड हो गया, राम के बचपन का जिक्र आ गया भाई उसमें, कि भाई विश्वामित्र के साथ जाके ये यज्ञ की रक्षा और राक्षसों का वध आगे इनका करते थे। बाल कांड में क्या है? राम का बचपन है। ठीक है। अयोध्या कांड में क्या है? अयोध्या के राजप्रसाद की घटनाएं हैं, भाई राम का राज्याभिषेक की तैयारी हो गया। और जैसे कैकई ने फिर राम को वनवास दिया, वो चीज़ आ गई। भरत का राज्याभिषेक वगैरह किस में था? अयोध्या कांड में। और बाल कांड में क्या था? राम का बचपन था और विश्वामित्र के साथ वन में जाकर उनके यज्ञ की रक्षा करना था। सीता के साथ शादी करना वगैरह किस में था? बाल कांड में। और फिर कौन सा था? अरण्य कांड था, किशिधा कांड था, सुंदर कांड था, युद्ध कांड था। ये सारी चीजें थी भाई जो रामायण की थी। ठीक है। और उत्तरकांड था आपका। ये आपके 7 कांड थे। पंचम वेद किसे बोला जाता है भाई? महाभारत को। पंचम वेद किसे बोला जाता है? महाभारत को। महाभारत को क्या बोला जाता है? इतिहास काव्य ना। इसके रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अच्छा, वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन, बद्रायण वेदव्यास क्यों बोला गया है? कृष्ण द्वैपायन तो इनको इसलिए बोला गया है कि द्वीप में पैदा होने के कारण, कि एक द्वीप में पैदा हुए थे। बद्रायण इसलिए बोला जाता है कि बद्रीनाथ के साथ रहते थे। वेदव्यास क्यों बोला गया? क्योंकि वेदों की रचना की है। ठीक है। महाभारत की रचना किसने की है? महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं भाई? 18 पर्व हैं। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? महाभारत में तो 2000 अध्याय हैं, लेकिन भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और इसमें कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 तो बाद में हुए, पहले इसमें ना 8800 श्लोक थे। जब 8800 श्लोक थे तो इसको हम क्या बोलते थे? जय संहिता। और सत स्त्री संहिता भी किसे बोला गया है? महाभारत को। महाभारत के ये भी आ जाए ना, महाभारत के अन्य नाम क्या थे? तो हम क्या कह देंगे? जय संहिता थे और शत सहस्त्री था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था भाई? 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। हरिवंश किससे जुड़ा हुआ है? कृष्ण वंश की कथा है किसमें? हरिवंश में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था भाई? 18 दिनों तक चला था। और महाभारत के 18 पर्व कौन कौन से हैं? आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मौसल, स्वर्गारोहण, और एक और था भाई, कौन सा था? महाप्रास्थनिक पर्व। ये सब क्या थे? आपके पर्व थे। ठीक है। और इन्हीं पर्वों को हरिवंश क्यों कहा गया है? हरिवंश मतलब कृष्ण वंश की कथा। ठीक है। कृष्ण वंश की कथा को क्या कहा गया है? हरि पर्व कहा गया है। और फिर देखो भाई भगवत गीता। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18। महाभारत का एक अंश कौन सा है जो महाभारत के छठे पर्व से लिया गया है? छठा पर्व कौन सा था? कौन सा था भाई छठा पर्व? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व से कौन सा लिया गया है? भगवत गीता का अध्याय। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। उपनिषदों का सार किसे बोला जाता है? भगवत गीता को।
उपनिषदों का सार किसे बोला जाता है भाई? भगवत गीता को। और है ना, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व किसे माना जाता है? 12वें पर्व को। और सबसे छोटा पर्व कौन सा था आपका? 17वां पर्व, जो क्या था? महाप्रस्थानिक पर्व। और है ना, भगवत गीता पे ना कुछ अपने आधुनिक युग में मतलब मॉडर्न अपनी सिविलाइजेशन जब हुई, तब कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने भी है ना इसके ऊपर अपनी टीकाएं लिखी। जैसे बाल गंगाधर ने कौन सी लिखी थी? गीता रहस्य लिखी थी। एशियज ऑन द गीता किसने लिखी? अरविंद घोष ने लिखी थी। भगवत गीता महात्मा गांधी के अनुसार किन की थी? महात्मा गांधी की थी। ये थे हमारे आधुनिक युग के। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? 12वां शांति पर्व। और सबसे छोटा कौन सा है? 17वां। कौन सा था 17वां? महाप्रास्थनिक पर्व। पुराणों की संख्या कितनी है भाई? 18 है। पुराण का अर्थ क्या होता है? प्राचीन वर्ण या आरण्यन। क्या होता है? प्राचीन वर्णन या आख्यान। प्राचीन वर्ण या आख्यान। और है ना, पुराणों का संकलन भी किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। किन्होंने किया था? वेद व्यास ने किया था। और इसके 3 आधारों में इसको बांट दिया जाता है। और हमारे जो दर्शन कितने थे टोटल भाई? ये क्वेश्चंस में शायद लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, मेरे माइंड में आ गया। टोटल हमारे कितने दर्शन थे? 6 दर्शन थे। कौन कौन से? साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये हमारे क्या थे? 6 दर्शन थे। उप पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऋग्वेद में वर्तमान में अफगानिस्तान में बहने वाली नदियों का उल्लेख, कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है भाई? काबुल का मिलता है, स्वास्तु का मिलता है, कुरम का मिलता है और आपकी गोमल का मिलता है। ठीक है। और है ना, पुराण में सामान्यतः क्या क्या विषय मिलते हैं? जैसे संसार की सृष्टि, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि कैसे हुई, राजाओं और ऋषियों के वंशों का वर्णन मिलता है, संसार का काल विभाग और प्रत्येक काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है, कल युग में प्रतापी राजाओं के कार्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो इन 18 पुराणों में से ना 5 को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। और इनकी वंशावली कौन सी आ गई थी? शिशुनाग वंश आ गए थे, मौर्य वंश आ गया था, सुग वंश आ गया था, सातवाहन वंश आ गया था और गुप्त वंश आ गया था। ये वंश आ गए थे भाई। इनमें पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और उपपुराण भी कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। और है ना, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। महाभारत के अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं। पर्व कितने हैं? 18 पर्व हैं। कृष्ण ने कुल कितना ज्ञान दिया था? 18 ज्ञान दिए थे भगवत गीता में। ठीक है। मतलब 18 का ना बहुत बड़ा योग है, 18 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ऋग्वेद के वर्तमान में अफगानिस्तान में बहने वाली कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है? काबुल का, स्वात का, कुर्रम का और गोमल का। कौन कौन से का मिलता है? कुंभा, स्वास्तु, कुर्म और गोमती का। हिमालय का उल्लेख भी किस में मिलता है? ऋग्वेद में, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिमवत। क्या बोलते हैं? हिमवंत। क्या बोलते हैं भाई? हिमवंत। और है ना, जबकि आपके साउथ का वर्णन महाभारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। चारागाह के अधिकारी को क्या बोला जाता था? व्राजपति। क्या बोला जाता था? व्राजपति। क्या बोला जाता था? व्राजपति। और ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध भी हुआ था ना? किस किस के बीच में हुआ था? 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में, जिसमें राजा सुदास जीते थे। किस नदी के तट पे हुआ था ये? परुष्णी नदी के तट पे। और आपके ऋग्वेद में क्या क्या थे? कैसा समाज था? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र था ना? कुल किसको बोला जाता था? परिवार को। ग्राम किसको बोला जाता था? ग्रामीणी को। विश्व के राजा कौन होते थे? विश्वपति। जन किसको बोला जाता? गोप को। और राष्ट्र राजन को। ऋग्वेद काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? पणी। क्या बोला जाता था? पणी। ऋग्वैदिक काल में मूल्य प्रमाणित इकाई क्या थी? गाय, यानी कि गाय ही दी जाती थी। अथर्ववेद में सभा और समितियों को क्या कहा गया? प्रजापति की 2 पुत्रियां। धर्मशास्त्रों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी मानी गई है? 16। कितनी मानी गई है भाई? 16। कितने संस्कार माने गए हैं?
16। कितने माने गए हैं? 16। कितने संस्कार थे भाई? 16। कौन कौन से संस्कार थे वो? गर्भाधान हो गया, पुष्वन हो गया यानी कि जिसमें पुत्र प्राप्ति होती थी, सीमंतोन्य हो गया भाई गर्भस्थ शिशु का मानसिक वृद्धि होती थी, जात कर्म हो गया, नामकरण आ गया, फिर उसका निष्क्रमण आ गया, अन्नप्राशन आ गया, उसका चूड़ाकर्म, मुंडन आ गया, यानी कि सारे लड़कों के उस पे थे क्योंकि लड़कों को ही ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था। विद्यारंभ आ गया, उनका उपनयन आ गया, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह आ गया, फिर उनका संन्यास का टाइम आ गया, वानप्रस्थ और अंत्येष्टि। ये थे भाई आपके इम्पोर्टेंट वैदिक काल के क्वेश्चंस। और पहले भी 2-3 वीडियोस हम कर चुके हैं वन लाइनर की। ठीक है, तो हमारा वैदिक काल भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेके चलेंगे, कोई भी टॉपिक ले लेंगे, देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का ही लेंगे। चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।